नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शास्त्री कमीशन फॉर्म 2020 कैसे भरें, वो भी सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके। हाँ जी, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने शास्त्री कमीशन फॉर्म को खुद से कैसे भरें। शास्त्री कमीशन फॉर्म निकल चुके हैं जिसकी लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 है। इस साल कुछ अलग नोटिफिकेशन आई है, जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फ़ी नहीं है और साथ में ही मेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ़ी 360 रुपये है। इसके अलावा भी नोटिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एज 18 से 45 साल के बीच में वेरिएट करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपके पास अपने पास फ़ोटो की फ़ोटो फ़ोन में क्लिक होनी चाहिए और अपने सिग्नेचर की फ़ोटो आपके फ़ोन में होनी चाहिए कुछ इस तरह। और डॉक्यूमेंट में आपको आधार, मार्कशीट ऑफ 10th, +2, डिग्री एंड डिप्लोमा ऑफ शास्त्री, बीएड और टेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म को फिल करने से पहले हमें फ़ोटो के साइज़ को कम करना होगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में 50 केबी से भी कम साइज़ वाली फ़ोटो ही अपलोड होती है। तो उसके लिए हम क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च इंजन पे टाइप करेंगे फ़ोटो कन्वर्ट इनटू 50 केबी जेपीजी और उसके बाद रिसाइज डिजिटल फ़ोटो ऑनलाइन फॉर फ्री पे टैप करेंगे। इसके बाद हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल को क्लिक करके जो फ़ोटो हमने क्लिक करी है अपने पास फ़ोटो की उसे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसे कन्वर्ट इमेज में डाल देंगे। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, इमेज साइज़ बिफोर कन्वर्जन 254 केबी, इमेज साइज आफ्टर कन्वर्जन 42 केबी, जो कि 50 केबी के अंदर आता है। इसके बाद हमें क्लिक हेयर टू डाउनलोड द इमेज पे टैप करना है और बीच में ऐड आ गई है जिसे हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। देख, मैंने ये प्रोसेस पहले कर दिया है, आपको सेम प्रोसेस अपने सिग्नेचर के फ़ोटो के साथ फिर से करना है। और उसके बाद हम अपने मेन मोटिव पे आते हैं कि आप ऑनलाइन शास्त्री कमीशन फॉर्म कैसे भरें। उसके लिए आपको सर्च इंजन पे HPSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। HPSSB की होम ब्रांच पे आप जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे टच करिए। उसके बाद आपके पास क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे टैप करिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो अभी तक हमने इस वेबसाइट में कोई आईडी नहीं बनाई है, तो हमें सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डालिए, मैं कोई सा भी रैंडम नाम डालता हूँ। आप अपना नाम डालिए और यहाँ पे अपना लास्ट नेम, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद आपको चूज़ योर यूज़र नेम और एंटर यूज़र नेम करना है। आपको कोई भी यूज़र नेम चूज़ करना है, तो मैं अपना कोई अलग सा यूज़र नेम चूज़ करता हूँ। और उसके बाद हमें पासवर्ड चूज़ करना है, तो मैं पासवर्ड चूज़ करता हूँ। पासवर्ड चूज़ करते समय मेक श्योर कि आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर और नंबर के साथ साथ कोई स्पेशल साइन भी हो। तो आपको फिर से एंटर री एंटर पासवर्ड करना है। मेक श्योर कि आप ये पासवर्ड याद रखें और इसे कहीं लिख के रखें। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे सेव पे जाना है। तो लीजिए, हमारी साइट अपडेट हो चुकी है, तो हमें इसे सेव करना है। अब सेव करने के बाद हमें बस इसी इंटरफेस में आके फिर से अपनी आईडी को लॉगिन करना है।
यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने सेव पे रखा था तो ये हो जाएगा। आपको इसके बाद अपना कैप्चा करना है, कैप्चे को फिल करना है, KKGX। उसके बाद सबमिट पे टैप करना है। उसके बाद शास्त्री कमीशन फॉर्म में शास्त्रियों के लिए पोस्ट कोड 813 है, जो कि सीरियल नंबर 18 पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन शास्त्री ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। आपको आगे जाना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं किसी भी रैंडम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है इस साइट पे और इस तरह का से यहाँ पे कोई आधार नंबर नहीं डलता है। मैंने बहुत बार ट्राई करा है इस साइट पे, पर यहाँ पे अभी इस समय कोई आधार नंबर नहीं डलता है, जिसका मैं आपको बाद में ट्रिक और सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या करना है। आप सबसे पहले अपना नाम डालिए, उसके बाद अपना फादर नेम, उसके बाद अपनी मम्मी का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। मैं कोई सी भी रैंडम डेट सेलेक्ट करता हूँ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैलकुलेट। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में वही आदमी आते, वही कैंडिडेट आएंगे जो या तो शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनके लिए एज रिलैक्सेशन 45 के बाद भी है। उसके बाद मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे नो पे टैग क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफ HP, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो येस करिए, नहीं है तो नो। अपना जेंडर मेल फीमेल और अदर पे टैप करिए, मैं फ़ीमेल पे टैप करता हूँ। उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो। उसके बाद आपके पास कैटेगरी में सिलेक्ट अपना, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मैं आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको सब कैटेगरी, मैं अनरिजर्व्ड हूँ तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वो भी फिल कर दिया। उसके बाद फिर से परमानेंट एड्रेस में आना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट, मैंने कांगड़ा सेलेक्ट किया था, कांगड़ा करता हूँ। आपको कौन सी तहसील, ब्रो करता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, तो आपको अपना एड्रेस फिल करना है। मैं कोई सा भी रैंडम एड्रेस फिल करता हूँ। उसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड, जो आपके रेजिडेंस का पिन कोड है, उसे करना है। तो मैं कोई सा भी पिन कोड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको वही जीमेल आईडी फिर से फिल करनी है जो आपने अभी पहले साइन अप करते टाइम फिल करी थी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको अपना नंबर फिल करना है। और इन केस अगर आपका कोरेस्पॉन्ड एड्रेस कुछ और है तो आप कुछ और कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट और कोरेस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे बता रहा है एज नहीं है, कई बार ये होता है, ये साइट की प्रॉब्लम है। तो आप फिर से उस पर टैप करिए, जैसे ही आपकी एज दिखे फिर से नीचे जाइए और प्रोसीड करिए। अब यहाँ पे ट्रिक की बात आती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, यहाँ पे अपलोड करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको इसका एक आसान सा अल्टरनेटिव आइडिया बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, होम पेज पे जाना है। आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद आपसे फिर को टैप करना है, अप्लाई नाउ, क्लिक हियर फॉर अप्लाई नाउ। और जो आपने अभी आईडी साइन अप बनाई थी उसे लॉगिन करना है। मैंने ये आईडी लॉगिन करी थी तो मैं इसे ये करता हूँ। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस है। तो आपका एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट नेम और सब कुछ आपके सामने आ चुका है। अब हमें इस एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकलेगा जो हम पहले डॉक्यूमेंट फिल कर रहे थे, क्योंकि उसमें
जो मैंने पहले उसे रोक के फिर से ये शुरू क्यों किया, क्योंकि उसमें फ़िल करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर वहाँ पे आप ठीक नहीं कर सकते थे, पर आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपको आधार उस पे आना है और अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आप फिर से नीचे जाइए और आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज़ करना है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही रिसाइज़ किया था। तो आप उसे चूज़ करिए, उसे अपडेट करिए और उसे फिर से एडिट पे डालिए और इस बार आप अपना साइन सिग्नेचर एडिट करिए। अपने सिग्नेचर पे टैप करिए और उसे अपडेट करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है। अब आपको लगेगा कि आपके सिग्नेचर का फ़ोटो कहाँ है। तो आप अगर ध्यान से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट दिख जाएगा। इसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है। तो ये वाला फॉर्म हम भर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर्म को भरने की। तो सबसे पहले आप एडिट पे जाइए कि आपको इसमें कुछ एडिट करना है। एडिट करने के बाद सबसे पहले आपके पास 10th, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बताए थे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है 10th बेस पे आपने कौन से साल में पास किया है। तो आप अपना भरिए, मैं अपना भरता हूँ। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, एचपी बोर्ड। एचपी बोर्ड भरने के बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम, मैं कोई सा भी रैंडम भरता हूँ, आप अपना भरिए। सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में लिखे आप उसे शॉर्ट फॉर्म में सारे फिल करिए, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और एट्सेट्रा। आप सारे फिल करिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँगा। और आपने कितने परसेंट ऑब्टेन किए हैं, मैं 66% पे रखता हूँ। उसके बाद हम अब दूसरी बारी आती है प्लस टू की। तो प्लस टू में आपने स्पेसिफाई कौन सी स्ट्रीम रखी है, तो आपने शास्त्री करी है, तो आप स्पेसिफिक स्ट्रीम फील्ड आप शास्त्री लिखेंगे। शास्त्री आपने कौन से साल में पास करी है, आप उस साल का फिल कर दीजिए, आपने कौन से साल में करी है। अब बोर्ड या यूनिवर्सिटी, क्योंकि शास्त्री आप सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो प्लस टू में, तो आप HPU शिमला टाइप करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, मैं कोई सा भी रैंडम नाम लिख देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट में जैसे आपका व्याकरण, दर्शन और एट्सेट्रा। तो आपको सारे जितने भी सिलेबस है आपको वो सारे फिल करने हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ। तो आपने कितने परसेंट ऑब्टेन किया आपको वो लिखना है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मतलब आपकी शास्त्री जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कहते हैं। तो आपने शास्त्री करी है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको स्ट्रीम फिर से शास्त्री लिखना है। शास्त्री फिल करने के बाद आपने कौन से ईयर में किया आपको वो फिल करना है। उसके बाद सेम HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उसके बाद कितने परसेंट। अब आपको अपने टैट के उस पर लिखना है। तो आपने टैट दिया है और टैट भी आपने शास्त्री के बेस पे ही दिया है, तो आप शास्त्री लिखिए। कौन से साल में किया है वो भी लिखिए। अब आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको टैट का HP बोर्ड से मिलता है। HP बोर्ड धर्मशाला, आप धर्मशाला भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मेनली संस्कृत थे। और उसके बाद आपके कितने परसेंट में नंबर आए हैं। अब आपके सामने एक और आएगा, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज़ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है, क्वालिफ़िकेशन, तो आप उसे फिल करिए। मेरे पास ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो मैं इसे स्किप करता हूँ और मैं अदर क्वालिफ़िकेशन में अब डालता हूँ। अगर आपने B.Ed करी है तो उसे अदर क्वालिफ़िकेशन में डालिए, उसे ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस में मत डालिएगा। तो हम अदर क्वालिफ़िकेशन में जाते हैं और हम B.Ed पे टाइप करें। उसके बाद कौन से साल में करी है, अच्छा कौन से उसमें करी है, तो फिर से शास्त्री में।
आपने शास्त्री में बीएड करी है, उसके बाद कौन से ईयर में करी है आप उसे टैप करिए, लिखिए। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सेम HPU शिमला, और उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट में मेनली संस्कृत और सोशल साइंस ही था जहाँ तक मुझे पता है, बाकी आप देख लेना। तो आपने मेनली संस्कृत और सोशल साइंस में ही करी है। उसके बाद आपके कितने परसेंट मार्क आए हैं, तो आप इसे अपडेट करिए। तो सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। अब आपके सामने एक आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर से टॉप पे जाइए और देखिए कि आपके फॉर्म में सब कुछ ठीक करेक्ट है, क्या स्पेलिंग ठीक है या आपने सही जगह सही इन्फॉर्मेशन फिल करी है। तो आप फिर से एक बार आराम से रिलैक्स होकर चेक करिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब इस केस में यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन पे टिक करिए। अब डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब सबमिट और प्रोसीड पेमेंट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही आता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वेस्टेड टू पे द एग्जामिनेशन फ़ीस। अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है, और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपको इसके बाद पेमेंट गेटवे पे जाना होगा और पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो एक फ़ीमेल कैंडिडेट है तो फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद फिर से आपके सामने ये इंटरफेस निकलेगा। अब की बार आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन बची उसे एक एप्लीकेशन में किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आप इसे सेव करिए क्योंकि आपका ऑनलाइन शास्त्री कमीशन फॉर्म 2020 के लिए अप्लाई हो चुका है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, सिर्फ मोबाइल का यूज़ करके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।